इंडियन डिप्लोमेट ने विजिट किया है, पाकिस्तान में आए हैं थर्सडे को और इफ्तार इफ्तार डिनर भी किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको इनविटेशन दी थी। दोस्तों एक डेवलपमेंट है कि इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं और ये डॉलर में नहीं होगी। अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है, लेकिन अब तेजी से इंडिया की करेंसी भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के लिए यूज होती नजर आ रही है। कुछ टाइम पहले श्रीलंका ने मुआहदा किया। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेगा जॉब फेयर लगा जहां पर 3000 से ज्यादा जॉब वैकेंसीज दी गई वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों को और 120 से ज्यादा इंडियन कंपनी ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। यकीन करें मैंने आज तक ये सूरत हाल कभी पंजाब में भी नहीं देखी। मैं पाकिस्तान पंजाब लाहौर में रहती हूँ। यही इंडियन डिप्लोमेट जाके पाकिस्तान की कंडीशन अपने इंडिया में बताएगा, लाइक पाकिस्तान में ये हालात है, गरीब मर रहे हैं, सियासतदान लूट रहे हैं, तो इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। इंडिया उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इसराइली जो है वो चाहते नहीं है पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम तबाह हो जाए। पाकिस्तान ने तो लिटरली सीधे सीधे मुंह मना कर दिया था कि यार हम इंडिया नहीं आ रहे, हम इंडिया के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। अब जब मुल्की हालात इतने डाउन हो गए हैं तो हम इंडिया के पास जा रहे हैं। बिलीव मी, कश्मीरीज आर वेरी सेक्युलर। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा एलजी हिंदू है या कल हमारा सीएम कोई हिंदू बन जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका शॉर्टकट हल मैंने ये बताया है कि जंग है इसका हल। किसके साथ? तमाम गैर ममालिक जो मुसलमान नहीं है उनके साथ। जिस मुल्क के आईपीएल की मीडिया राइट से 167 अरब के सोल्ड आउट हो सकते हैं और हमारे मुल्क का कर्जा सिर्फ 22 अरब रुपया है, तो वो क्या हमारे मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते? यार एक चुटकी की गेम है यार। नमस्कार दोस्तों अब हम सब देख रहे हैं जहां पूरी दुनिया भर में भारत की लहर छा चुकी है, जहां हर एक देश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए देख रहे हैं और साथ में भारत के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अब भारत का रुपए पूरी दुनिया भर में अपना एक अलग मुकाम बना रहा है, जहां भारत ने 18 देशों के साथ अपने ट्रेड रुपी में करने के डील साइन कर चुका है और अब इस लिस्ट में एक और देश शामिल हो चुका है और वो है मलेशिया। दोस्तों मलेशिया की बैंक भारत के साथ एक वॉस्त्रो अकाउंट बना चुका है जिससे भारत मलेशिया के साथ रुपी में ट्रेड करेगा और इसकी खबर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद दी है। दोस्तों इस डील से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, जहां भारत का रुपए पूरी दुनिया भर में अपना एक अलग छाप छोड़ने जा रहा है। इसके साथ साथ भारत की विदेशी मुद्रा में भी काफ़ी हद तक बचत होगी। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडियन डिप्लोमेट ने विजिट किया है, पाकिस्तान में आए हैं थर्सडे को और इफ्तार डिनर भी किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको इनविटेशन दी थी। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे कि 3 साल बाद किसी इंडियन डिप्लोमेट ने विजिट किया है पाकिस्तान का, आए भी हैं और डिनर भी किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा चलो देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को पता लग ही गया है, इवन बिलावल भुट्टो को पता लग ही गया है कि इंडिया से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। सिर्फ अगर हम जंग की बातें छोड़ने के अलावा सोचे कि बिजनेस को लेके बात करें, उनके साथ रिलेशन को अच्छे लेके बात करें, उनके साथ ट्रेड की बात करें, तो हमें इंडिया को इनवाइट करना ही पड़ना था। क्योंकि इंडिया तो हमें बहुत दफा बुला रहा था। हम G20 की मीटिंग में पता नहीं कैसे तरले मिनटों से गए हैं, हमारी आर्मी ऑफिसर्स गए हैं। लाइक इंडिया ने तो एक तरह से मना भी कर दिया था कि आप ना आए। तो मेरे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंदा बात है कि इंडिया जैसे मुल्क के कोई एक डिप्लोमेट पाकिस्तान के अंदर आए हैं, जिससे पाकिस्तानी कौम को बहुत फायदा होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क की जो हालात में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आटा यहाँ पे मिल नहीं रहा, लोग आटे की लाइनों में खड़े हो के लाइक वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की तक आ जाते हैं। यार हमें आटा मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। अगर यही इंडियन डिप्लोमेट जाके पाकिस्तान की कंडीशन अपने इंडिया में बताएगा, लाइक पाकिस्तान में ये हालात है, गरीब मर रहे हैं, सियासतदान लूट रहे हैं, तो इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। होप सो फायदा हो, क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइक हमारे सियासतदान है वो होने तो नहीं देंगे फायदा। जो भी पैसा आएगा वो इंडिया से खा ना जाए। पर मैं कुछ सभी इंडियंस को ये कहूंगा जो भी पाकिस्तान की हेल्प करे या डायरेक्टली आके वो अवाम के पास पैसा दे, उनकी इमदाद करे, जिस सियासतदानों के हाथ कोई चीज़ ना पकड़ाए। इंडिया के साथ हमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग आज नहीं तो कल करना ही था। चलो ये थोड़ा सा स्टार्टअप मिल गया, इसका फायदा अच्छा होगा। वनीद, आपको क्या लगता है रिसेंटली एससीओ मीटिंग के लिए जब इनविटेशन हमें आई थी इंडिया की जानिब से, तो बिलावल भुट्टो की जानिब से कुछ पॉजिटिव तासुरात या कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिला नहीं था। अब जो इनविटेशन भेजी गई है, जो डिनर आपस में हुआ, क्या लगता है कि ये
किसी हेल्प के लिए इनविटेशन उनको दी गई है? क्या ये बात उनको उनके माइंड में बिठाने के लिए दी गई है कि हम एससीओ मीटिंग अब अटेंड करने वाले हैं, आपस के रिलेशनशिप जो है वो मजबूत करने वाले हैं? क्या इसके पीछे क्या लॉजिक आपको नजर आती है? इसके पीछे ना मेन लॉजिक, जैसे आपको पता ही ना, हमारी जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है वो वैसे ही बेकार ही है, मांगने की आदत है। ठीक है, अभी आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा, किसी ना किसी से तो मांगना है, तो हमने सिर्फ मांगने के लिए पैसे, अपने मुल्क की इमदाद के लिए इंडिया की हेल्प मांगी है। तो लिटरली अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया मदद करेगा। जैसे सऊदीया और दुबई ने मना किया था कि यार हम आपकी मदद नहीं कर सकते, कि हमें बिलीव नहीं है कि आपकी जो गवर्नमेंट है अवाम के ऊपर पैसा लगाती है। चलो वो हेल्प आउट कर भी देते तो हम अवाम तक नहीं पहुंचेगा। आने वाले वक्त के अंदर एससीओ मीटिंग अगर पाकिस्तान ज्वाइन कर भी लेता है ना, तो पाकिस्तान लाइक एक मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान कंट्री होने के बावजूद अगर हमें मुसलमान कंट्री वाली वैल्यू ना मिले, हमें एससीओ के बैठ के अंदर, अगर हम एससीओ मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, हमें उस तरह की इज्जत नहीं मिल रही, उस तरह से वकार नहीं मिल रहा, तो हमें क्या फायदा फिर इस तरह की एससीओ मीटिंग ज्वाइन करने का। दोस्तों, एक डेवलपमेंट है कि इंडिया और मलेशिया जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो इंडियन रुपी में करने जा रहे हैं, और ये डॉलर में नहीं होगी। आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। और अब ये इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं। ठीक है जी। अब ये एक तरफ इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक में मेजर फ्यूचर पार्टनर उन्होंने करार दिया हुआ है। और अब ये देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, लेकिन इंडिया वो कह रहा है मैंने रुपये में करनी है, और उन्होंने 18 मुल्कों के साथ जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि ये किया है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, भगवत जोकरज, उन्होंने पार्लियामेंट को रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि जो इंडियन सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये अप्रूवल दी है कि जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन जो बैंक्स हैं, तकरीबन वो 16 नेशंस के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में करेंगे। और इसके लिए मज़े की बात यह है कि बहुत सारे जो रशिया बड़ा वोकल है इसमें ये ट्रेड करने में। रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे शायद कि कोई यूएई का जो बैंक है उसको अमेरिकन्स जो है वो करना चाहते हैं, बैन करना चाह रहे हैं, या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं फॉर दिस। अब ये जो 18 मुल्क हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रुपये में, उनमें रशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, देखें सार्क का मेंबर है श्रीलंका, ठीक है जी। उसके बाद फिजी है, जर्मनी है, गयाना है, इज़राइल है, कीनिया है, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, तंजानिया, युगांडा एंड यूके। अब ये देखें आप चीज़ कि ये जो चीज़ बताती है कि ये जो प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में, इसका जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है ये डेवलप हो चुका है। और ये इसमें आप देखें कि ये जो जैसे आप कहते हैं कि इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शंस होना, ठीक है जी, ये इंडिया की एक बड़ी जीत इसलिए है कि आप देखें इस तरह जैसे यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो इनिशियली जो रशियंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप ऐसे करें कि आप जो है रशियन करेंसी में हमसे तेल खरीद सकते हैं। दिस इज व्हाट दे सेड टू द यूरोपियंस। अच्छा, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो जिस तरीके के हमारे हालात चल रहे हैं, माशी हालात चल रहे हैं, आईएमएफ हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं है, क्या लगता है आपको पाकिस्तान इंडिया से मदद लेना नहीं चाहता या फिर इंडिया पाकिस्तान को मदद देना नहीं चाहता? क्या कहते हैं आप? मैं बताता हूँ, पाकिस्तान ना अंदरूनी तौर पे इंडिया से मदद लेना चाहता है पर ओपनली बताता नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान की मदद इसलिए जल्दी नहीं कर रहा, वो चाहता है पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मांगे, मुंह से मांगे, इंडिया खुद ना जाए। इंडिया पाकिस्तान को ना दिखाना चाहता है कि 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया से मांगा है, इंडिया ने पाकिस्तान से नहीं मांगा। इंडिया को मदद करने में, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कोड किया था, इंडिया को पाकिस्तान की मदद करने में कोई मसला नहीं है यार। उन जिस मुल्क के आईपीएल की मीडिया राइट से 167 अरब के सोल्ड आउट हो सकते हैं और हमारे मुल्क का कर्जा सिर्फ 22 अरब रुपया है, तो वो क्या हमारे मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते? यार एक चुटकी की गेम है यार। इंडिया के लिए पाकिस्तान की मदद करना, हमारे मुल्क की मसाइल इंडिया कोई 1 से 2 माह के अंदर हल कर सकता है। हमारा जो मुल्क बैंकरप्ट होने को है, हमारा मुल्क 1 माह के अंदर इंडिया बैंकरप्ट से निकाल के हमें स्टैंड कर सकता है अगर हम उनके साथ चलें। यार हमें एक तरह से ना, मैं आपको ओपनली बात करता हूँ, अब इंडिया से कहते हैं
ये हमारी दुश्मनी है, कमा लेते हैं दुश्मनी। हम अगर इस दुश्मनी को साइड पे रख के ना, पंजाबी की मिसाल में कहते हैं यार गधे को बाप बना लेना, हम इंडिया को एक तरह से बाप बना लेते हैं, गधे को बाप बना लिया, फायदा लेते हैं, जितना हो सके फायदा लेते हैं। कल को जब हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इंडिया के लेवल पे आ जाएगा, तब आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। हाँ अभी बता, तूने मेरी उस टाइम में मदद की थी, अब मेरे पास ये चीजें हैं, वलीद वलीद आप गधे को बाप बनाने की बात कर रहे हैं। चाइना ने, आपको याद होगा कि चाइना ने कुछ अर्सा पहले हमें वार्न किया था कि या तो फिर हमारे साथ आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रख लो, या तो फिर अमेरिका के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रख लो। ये जो डबल गेम है वो मत खेलो। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से ये रिलेशनशिप्स जो है वो इस पर बात आ सकती है और एक इमेज में बहुत बुरा जाने वाला है?